देखिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिशा परीक्षण आज चैप्टर है रीजनिंग में दिशा परीक्षण। आज ओपनिंग ही कर रहे हैं दिशा परीक्षण से, क्या कि जिस स्टूडेंट के पास दिशा नहीं होगा उसका लाइफ बेड़ा गर्क है। तो देख लीजिए, दिशा परीक्षण बहुत सारे स्टूडेंट के कैरी आता है हमेशा कि दिशा परीक्षण समझ में नहीं आता। इसमें बेसिकली 2-3 टाइप के ही रीजनिंग होते हैं, एक डिग्री वाला, एक पूरब दक्षिण जाने वाला, एक कभी कभी क्लॉक का पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए, दिशा परीक्षण इसमें स्पष्ट है। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, उत्तर ऊपर होता है और नीचे दक्षिण, उत्तर ऊपर नीचे दक्षिण। भारत के नक्शा में भी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होती है, और इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तर ऊपर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। बेसिकली इसमें देख लीजिए, हमको कहा गया कि 5 किलोमीटर पूरब चलना है, तो पूरब में 5 किलोमीटर चलेंगे। कहते पश्चिम में 3 किलोमीटर चलना है, तो पश्चिम में 3 किलोमीटर चलेंगे, 3 मीटर चलेंगे, मीटर ले लीजिए। अगर दक्षिण में कह दिया तो 5 मीटर चले तो दक्षिण में आएंगे। अगर उत्तर में कह दिया 6 किलोमीटर, 6 मीटर या 6 किलोमीटर, तो उत्तर में जाएंगे। ऐसे अगर मान लीजिए कि हम आपसे यह पूछे कि कौन सा दिशा है, तो आपको कहना होगा कि उत्तर और पूरब के बीच में है, तो उत्तर पूरब इसको बोलना है, हमेशा उत्तर पूरब बोलना है। इसको दक्षिण पूरब बोलना है, दक्षिण पूरब, क्योंकि दोनों दक्षिण और पूरब के बीच में है। आप पूरब दक्षिण भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पश्चिम और दक्षिण बोलना है, और इसको पश्चिम और उत्तर बोलना है, या उत्तर और पश्चिम बोलना है। हमेशा याद रखिएगा, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब होगा, दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब होगा, पश्चिम दक्षिण के बीच में पश्चिम दक्षिण होगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में पश्चिम और उत्तर होगा। हमेशा याद रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट आती है क्या, दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है कि मान लीजिए कि उत्तर से कोई लाइन आ रहा है इस बिंदु पर, और इधर पूरब से बना रही है, तो यहाँ 90 डिग्री का हमेशा कोण बनेगा, या 90 डिग्री का हमेशा कोण एंगल बनाएगा। इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, और इधर भी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनाएगा, लंब है 90 डिग्री बनाएगा। तो हमेशा याद रखना है। और इसमें हम इसको जैसे ही 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो इधर 45 हो जाएगा और इधर भी 45 डिग्री होगा। ऐसे इधर भी 45 और इधर भी 45। इसको डिवाइड करेंगे, इधर भी 45 होगा और इधर भी 45। इसको डिवाइड करेंगे, इधर भी 45 होगा और इधर भी 45 होगा। अब समझ गए ना। क्वेश्चन में हमेशा कहेगा दक्षिणीवर्त। दक्षिणीवर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में। दक्षिणीवर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी है ना, तो घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलेगी, तो ये घड़ी की दिशा हो गई। अगर वामवर्त कह दिया तो इसका अर्थ समझिएगा घड़ी की विपरीत दिशा, तो घड़ी ऐसे चलेगी, उल्टा चलेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में दक्षिणीवर्त वामवर्त कभी कभी घड़ी की दिशा भी देती है, घड़ी की विपरीत दिशा भी देती है। तो हमेशा याद रखना है, दक्षिणीवर्त को कहेंगे घड़ी की दिशा, वामवर्त को कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा। तो यह कंसेप्ट बढ़िया समझ लीजिए। इन 90 डिग्री को 2 भागों में बांटेंगे तो 45-45। अगर कह दे क्वेश्चन में कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में जाना है, या मत 135 डिग्री घड़ी की दिशा में कह दे कि मेरा मुंह उत्तर दिशा में है और घड़ी की दिशा में 135 जाना है, तो ऐसे आएंगे, घड़ी की दिशा में ऐसे, अब उत्तर में मुंह बोलाइएगा तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ 3:45 ले लेंगे तब 135 हो जाएगा। तो कौन सी दिशा हो गई, तो पूछ देगा कि कौन सी दिशा में उसका मुंह है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में। अभी कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, अपने फेयर में रफ कर रहे होंगे तो इसको फेयर में नोट कर लीजिएगा इस कंसेप्ट को। इस पर जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए, कह रहा है राजा पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, तो ठीक है, यहाँ लेके आइए 90। यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि राजा यहाँ पर था और यहाँ पर आया 90 मीटर पूरब में, यहाँ लिख देते हैं 90 मीटर पूरब में आया है, 90 मीटर पूरब में आ गई। उसके बाद कह रहा है दाएं मुड़ता है 20 मीटर, यहाँ पर जब खड़ा है मुंह पूरब की तरह होता है, दाएं नीचे होगा, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर बना दिए। अब कह रहा है कि पुनः दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ कह रहा है पुनः दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। तो मान लीजिए कि पूरा 90 है तो थोड़ा सा इसमें ले लेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। यहाँ ले लिए कि इतना ही 30 मीटर है, 30 मीटर चलता है। और उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ मुड़कर कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ 100 मीटर हो गई, इसको हम पूरा मान लिए कि पूरा 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो आप सोचिए, कह रहा है कि
अपनी आरंभिक से वह कितनी दूर है, तो वो तो चला यहाँ से था, अब पहुँचे यहाँ गया है, तो इसको जैसे ही मिलाएंगे ये कर्ण बन जाएगा। पाइथागोरस पर में याद करिए, लंब है, आधार है और कर्ण है। ये 30 है तो यहाँ इतना 30 हो जाएगा, तो ये पूरा 90 था तो ये 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। और ये 20 है, आज पूरा 100 है तो इतना 20 है तो ऊपर वाला कितना होगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो अब इसको हम करने वाला फार्मूला से निकाल लेंगे, √80 का स्क्वायर अब प्लस 60 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 आएगा, और 60 का करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा 0 0 6 6 4 10 के 0 6 3 9 1 10, ये पूरा 10,000 लगेगा। इसका क्या निकलता है, 100 का होल स्क्वायर होता है, तो 100 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा इसका, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आ जाइए। बस इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 135 डिग्री उम्मोर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो हम सबसे पहले क्लास कंसेप्ट दे रहे थे, तो हम बोले हैं कि दक्षिणावर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और उम्मोर्त का अर्थ होता है, उम्मोर्त का अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा। ये पहले बता चुके हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। देखिए क्वेश्चन में ये दो बात दिया हुआ है, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा और उम्मोर्त का अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब देखिए कुछ याद रखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। ये देख लीजिए, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, और इसको हम पश्चिम ले लेते हैं। ये पश्चिम होता ही है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखिए कह रहा है एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, इसका मतलब कि देख लीजिए ये दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम हो गया ना, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर बोले या उत्तर पश्चिम बोले में है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, माने दक्षिणावर्त कहने का अर्थ है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ ले लिए तो 45 डिग्री, पूरा 90 होता है तो आधा लिए, और यहाँ इसमें से आधा काट लिए तो ये 45 हो गया, तो हम 90 डिग्री पर आ गए। अब उस लड़का का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, वो लड़का यहाँ से यहाँ चला है 90, दक्षिणावर्त बोला था तो घड़ी की दिशा में लिया, तो फिर 135 उम्मोर्त दिशा में घूम रहा है। उम्मोर्त माने घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर बचा है, फिर उम्मोर्त कर दिया कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हम यहाँ से फिर हम यहाँ पर आएंगे, तो 90 हो गया, लेकिन हमको लेना है 135। अब यहाँ 45 आ गया, तो ये 3 45 को जोड़ दिया उम्मोर्त में, यहाँ से जब यहाँ आया तो ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। अब इसका मुंह पश्चिम की तरफ है, बच्चे का मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ, तो इसका मुंह हो जाएगा पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। कुछ नहीं है, जब डायरेक्शन पता है, दक्षिणावर्त और उम्मोर्त के बारे में पता है, दिशा के बारे में पता है, तो आपको 90 135 जाना कोई बड़ी बात नहीं। तो यह क्वेश्चन है, इस पर एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। मेरा मुंह पूरब की ओर है, कह रहा है कि मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री उम्मोर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो हम अभी आपको बताएं, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त वर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। और उम्मोर्त का अर्थ होता है, उम्मोर्त का घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। इस बात को याद है, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है घड़ी की दिशा, उम्मोर्त का अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा। अब देख लीजिए, अब मेरा मुंह पूरब की ओर है, बनाइए यहाँ पर डायरेक्शन, ये उत्तर हो गया, ये पूरब, सॉरी ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया। अब देखिए मेरा मुंह पूरब की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, सब पूरब की ओर है, तो यहाँ है, और कौन है दक्षिणावर्त 100 डिग्री, इसका अर्थ है कि हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, दक्षिणावर्त बोला है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 90, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो मान लीजिए 100 डिग्री हम चल दिए, फिर इसी क्वेश्चन में दिशा में तथा फिर 145 उम्मोर्त दिशा में घूमता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर उम्मोर्त कह रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये तो घड़ी की दिशा में 100 घूमे थे, घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहाँ पर आए तो 100 डिग्री, यहाँ पर आ गए तो 100 डिग्री हो गई। हमको 145 लेना है, तो इस 90 का आधा कर दीजिए, यहाँ 45 हो जाएगा। अब वो बच्चा यहाँ पर है, अब उसका मुंह इस दिशा में है, तो उत्तर और पूरब दिशा में, उस बच्चे का मुंह होगा उत्तर और पूरब दिशा में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, उत्तर और पूरब की दिशा में। तो
तो इसको इस चैप्टर में इस कंसेप्ट में आपको बहुत आसान लगा होगा। क्वेश्चन भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे, लगभग 100-150 क्वेश्चन इस पर बनवाएंगे। ठीक है।